इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये आप लोग को चौपट करता है। तो आर्मी वालों को ना, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो टू द पॉइंट बना देती है। यहाँ पर 2 मिनट के अंदर हमको ले जाना था और बाद में कहने लगा सर 1 मिनट और बचा है, 1 मिनट। हम कहे कि 1 मिनट तो एडजस्ट हो सकता है। कहा कि नहीं सर प्लीज सर 1 मिनट बचा है। जैसे हम क्रॉस किए उसके जस्ट 1 मिनट बाद एक ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी आके लगी और वहाँ एक ही गाड़ी लगने का जगह था। तो कहा कि सर अगर 1 मिनट लेट करते ना तो ब्रिगेडियर साहब नाप देते हमको। इतना टू द पॉइंट होता है, तब जाके आर्मी ऐसे होती है। और हम और आपको बिगाड़ा किसने है? स्कूलिंग की एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये आप लोग को चौपट करता है। आप बर्बाद नहीं हुए, आप एजुकेशन सिस्टम से बर्बाद, उसे बनाया ही गया है बर्बाद करने के लिए। उसको आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं ना जो आपको स्कूल ने पकड़ाई है। जैसे आपसे कभी पिताजी या कोई काम बोले होंगे, आपके दिमाग से उतर गया होगा। देखिए कभी ऐसा कई बार दिमाग से उतर जाता है। इसमें आपकी गलती नहीं, स्कूल वाला आपको आदत पकड़ाया है। क्योंकि वो होमवर्क बोलता है और आप करके नहीं आते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आप पिटाएंगे। किसी दिन मास्टर का दिमाग घस कर लगेगा तो पीट देंगे, अदरवाइज में छोड़ देंगे। तो बचपन से जो नर्सरी से बच्चा है उसको यादें नहीं है कि कल हमको कोई जिम्मेदारी दी गई थी। जब वो सुबह उठता है तो बस उसको याद रहता है कि टिफिन तैयार है कि नहीं, लंच तैयार है कि नहीं, ड्रेस साफ है कि नहीं, बस हो गया। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी ही नहीं है, नर्सरी से उसे पता नहीं है। स्कूलिंग सिस्टम उसको ऐसे बर्बाद कर रहा है कि जब वो 12-14 साल तक वो स्कूल में रहता है, 15 साल की उम्र तक स्कूल में रहता है। बचपन से 15 साल तक आप किसी चीज़ को किए हैं, वो आदत कभी नहीं जाएगी। आप सुबह सुबह रोटी खाए हैं नाश्ता में, 15 साल तक अब चावल खिएबे नहीं करेगा नाश्ता में, घोटाएगा सुबह सुबह दाल चावल। काहे? आदतें नहीं है। दोपहर में बचपने से चावल खाए हैं, सोचा दोपहर में कोई रोटी देगा तो कहेगा ये कौन खाना है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बचपन से आदत है। तो स्कूलिंग ने आपको ये बिगाड़ा है। अगर स्कूलिंग में फर्स्ट पीरियड होती इन्वेस्टिगेशन पीरियड, फर्स्ट पीरियड क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन पीरियड। कल आपको क्या दिया गया था? 10 मिनट का इन्वेस्टिगेशन पीरियड होगा, प्रेयर से जस्ट पहले। नहीं क्या बाइक देखते हैं? अरे वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी, तो टिफिन देखता था सब, मैगी देख के बाहर कर देता है सब, जाए दादा खाइले में रहेगी, एक भूख लग गया है। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं। चेक कैसे चेक करना है कि आपने जो होमवर्क दिए कि नहीं दिए, आप प्रॉपर याद करके आए थे कि नहीं आए थे, किस पीरियड में क्या चेक मिला था। लेट सपोज कीजिए उसको क्लास 5th। ऐसे स्कूलों में क्या है, देखो ध्यान से, बच्चे कहाँ कहाँ बदमाशी करते हैं। लंच के बाद अगर उसको कोई होमवर्क मिला रहेगा, बहुत सारे बच्चों को अगर ये पता है कि लंच के बाद आज कॉपी चेक होगी, तो लंच में वो खाना नहीं खाएगा बल्कि होमवर्क करेगा। आप उसका होमवर्क चेक कर लिए, उसकी आदत आप नहीं सुधारे, आपने उसकी आदत बिगाड़ दिया। पहले क्लास में अगर चेक होता कि तुम्हें जो 5th पीरियड में है लिखने को मिला था, लिख के लाए हो कि नहीं, क्योंकि अमूमन उनको लिखने को मिलता है छोटे बच्चों। अगर नहीं मिला वहीं से लौट आएगा तो उसको बचपन डे 1 से उसको होगा। आर्मी में क्या होता है पता है? 2 मिनट लेट तो लौटा देगा आपको, 2 मिनट लेट तो लौटा देगा। भले आप 2 मिनट लेट, 2 तरह से होता है। आप लेट आए और कोई काम खराब हो गया, वो तो बहुत खराब चीज है। बट अगर लेट से आए कोई काम नहीं खराब हुआ तो आपको एडजस्ट कर लिया जाता है। बट आर्मी में ऐसा नहीं होता है। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। हम ओटीए गया में थे, 2 चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं, सेनापति, उस समय वहां आए थे। कितना था हम लोग का जो भाषण था, उसके 2 मिनट, तीसरे बाद उनका भाषण था, हमारा था। इसके बाद से लेफ्टिनेंट जनरल साहब का था, उसके बाद जनरल साहब का था। और जो हम लोग को शेड्यूल मिला था रोस्टर, उसमें पिन पॉइंट लिखा था 11:23 से जनरल साहब का भाषण शुरू होगा और 11:35 या 36 मिनट पे, यानी 12 मिनट का उनको टाइमिंग था। ये सबका टाइमिंग फिक्स था, किसको कितना देर बोलना है। सब होने के बाद हमारे में ना 15 मिनट का मार्जिन लिखा था, हमारे में लिखा था 20 से 30 मिनट, हमारे में 20 से 30 मिनट लिखा था। अब बाकी जितने आर्मी वाले थे उनका टू द पॉइंट लिखा था, इतने मिनट से शुरू करेंगे, इतने मिनट पे खत्म करेंगे। और हमारा जब एवरेज था तो हम अपनी बातें बोले और हम आ गए, यहाँ पे बैठ गए। हम रोस्टर मिला रहे थे किसका कैसा है। जब जनरल साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल साहब का चालू हुआ 2 मिनट का, क्योंकि उनको लेफ्टिनेंट जनरल थे,
अब उनको तो स्वागत भाषण टाइप का देना था थोड़ा सा, ताकि जनरल साहब आ सके। एग्जैक्ट 2 मिनट में खत्म हुआ था, एग्जैक्ट 2 मिनट में। और जब जनरल साहब का स्पीच लिखा था ना, एग्जैक्ट उसी टाइम पे थे, उतने टाइम पे खत्म हुआ। तो आर्मी वालों को ना, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो टू द पॉइंट बना देती है। यहाँ पर इवन तक ये तक पता था कि जब हम लोग को जो रूम दिया गया था आर्मी का, तो बड़ा सा होता है, वो 200-400 एकड़ में जमीन होता है, तनी मनी नहीं, जितना में तुम्हारा गांव है उतना में उन लोग का ट्रेनिंग सेंटर है। तो उसमें यह तक लिखा था कि हमको ब्रेकफास्ट कितने टाइम पे दिया जाएगा, और हमें बाहर गाड़ी कितने बजे रिसीव करने आ जाएगी, और वहां से कितने बजे निकल जाएगी। तो हमको लगा कि आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। गाड़ी बाहर खड़ी नहीं थी, फटाक से एक ठो गाड़ी उतने देर में आ गई, और 2 मिनट के अंदर हमको ले जाना था। और बाद में कहने लगा, सर 1 मिनट और बचा है, 1 मिनट। हम कहे कि 1 मिनट तो एडजस्ट हो सकता है। कहा कि नहीं सर, प्लीज सर, 1 मिनट बचा है। जैसे हम क्रॉस किए, उसके जस्ट 1 मिनट बाद एक ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी आके लगी, और वहां एक ही गाड़ी लगने का जगह था। तो कहा कि सर अगर 1 मिनट लेट करते ना तो ब्रिगेडियर साहब नाप देते हम वहां पे। तो ब्रिगेडियर साहब तो बढ़िया से व्यवस्था कर देते हैं। ब्रिगेडियर इज ब्रिगेडियर, 1 अशोक 3 स्टार। फिल्म तिरंगा देखे, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। तो हम इधर, सबका अलग अलग बंगला था, किसी का उधर था, किसी का इधर, किसी का उधर, एक लाइन से किसी का नहीं था। तो उधर ब्रिगेडियर साहब का होगा, इधर जनरल साहब का। हमारा गेस्ट हाउस इधर था, हमारी गाड़ी ऐसे लग रही है पोर्टिको में, ये निकली कि अभी हम ठीक से गए भी नहीं, तब तक दोबारी गाड़ी लग गई। उधर वो दिख के इशारा कर रहे थे कि सर, इतना टू द पॉइंट होता है, तब जाके आर्मी ऐसे होती है। और हम और आपको बिगाड़ा किसने? तुम 10 मिनट लेट भी जाओगे तो एंट्री दे दिया जाएगा, जबकि 1 दिन उसको लौटा दीजिएगा तो उसकी जीवन नहीं मर जाएगा। कोई नासा का साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए जिस दिन उसको मिनट बाई मिनट अगर आप उसे टोकिएगा, और 15 साल तक टोकिएगा ना, टू द पॉइंट हो जाएगा। हम लोग के स्कूल में आज जब हम लोग भी पढ़ते थे, अगर किसी का बाल बिगड़ गया तो पीट दिया जाता था, शर्ट का ईन निकल गया तो पीट दिया जाता था, जूता अगर पॉलिश नहीं है, जूता नहीं आया है तो पढ़ के नहीं आए तो चलेगा, जूता नहीं है तो लौटा दिया जाता था। आज बुढ़ापा तक में वो आदत है एकदम। कोई अगर टेढ़ ताड़ हुआ तुरंत टोक दिया जाएगा। क्लास में क्या कर रहे हैं, अंगड़ाई लेगा क्लास में, आज भी आदत है। तनी तुम ले लो क्लास में, थूर ना दे तो तुम कहना निकाल देंगे डायरेक्ट। बचपने से वो पीट पाट की आदत लगा के रखा है। स्कूल के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे भी अगर इन निकल गया तो पिटा जाते थे हम लोग। जबकि सरकारी स्कूल में देखोगे तो जब छूटेगा ना, एक और इनवा एक साइड का बस निकल रहेगा, दोनों साइड का नहीं, एक साइड का निकल रहेगा। तो अलग टाइप का, तो स्कूलिंग सिस्टम बेहतर होना चाहिए। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हालांकि स्कूलिंग पे गवर्नमेंट हो या इस हर परिवार हो, आज के टाइम पे बहुत धीरे धीरे सुधरा है, बट सुधार हमेशा 20% में होता है। क्योंकि जो 20% सुधार हो रहा है उनकी जनसंख्या भी बहुत कम बढ़ती है। जो 80% पॉपुलेशन है उसमें सुधार की ज़्यादा जरूरत। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में देखिएगा तो आप लोग बोलिएगा ये सब चीज़ों को। तो स्कूल में जो चीज़ आपको सिखाया जाएगा वही आदत लग जाती है। हम लोग को एक सर थे, अगर हम लोग चप्पल घसीट के चल देते थे, जूतवा घसीट के ना, तो छड़ी लेके अब पैरवे पे मारते थे। पैरवे पे जो हाफ पैंट पहन के आ रहा था तो तना का तो लाल हो जाता था, उखड़ जाता था। वो आदत हमेशा आज तक लगी रह जाती।